तो एसएससी जीडी के स्पेशल बैच यानी कि त्रिनेत्र बैच में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहेगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको डिटेल से बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जब तक हम लोग का यहाँ पे लाइव शुरू नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको रिकॉर्डिंग सब कुछ कुछ वीडियोस देते रहूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है। जब हम किसी पूर्णांक को k से भाग देते हैं, वो पूर्णांक क्या है हमें पता नहीं है। जब जब कोई पूर्णांक मतलब k है, यहाँ पे उस नंबर को नहीं बताएगा, सिर्फ k कहा, 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। और k+1 को यानी कि उसी नंबर में अगर एक और जोड़ दिया जाए, उसको अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल 0 हो जाता है। तो हमसे पूछ रहे हैं निम्न में k का एक संभव मान क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए, ए में 62, बी में 63, सी में 64 और डी में 65। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। देखिए, एक तो रास्ता ये है कि आप इनसे एक एक बार ट्राई करके देख लें कि किससे भाग देने पर कट रहा है, किससे भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है। तो वो तो हो गया एक मतलब चारों पे चेक करने वाला मेथड। अचानक से आप एक ही बार सही जगह पे पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर गोल गोल घूमते रहे। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देंगे तो इसके अगर तर्कों को समझते हुए आप चलें तो देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा k+1 को अगर 5 से भाग दें तो शेषफल 0 हो रहा है। और यहाँ पे कह रहा है k को 3 से भाग दें तो शेषफल 1 है। हमें बस इतना समझ में आया कि कोई संख्या है k, ठीक है, इसको अगर हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 1 हो जा रहा है। तो सबसे नजदीक हमें क्या दिख रहा है, 3 से ज्यादा 1 4 दिख रहा है। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर k का वैल्यू 4 होता और इसमें हम लोग 3 से भाग देते तो 3 एकम 3, शेषफल 1 आ गया। यानी कि इस कंडीशन को ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर k की जगह पे 4 रहे तो हमारा काम हो सकता है। ओके, लेकिन अब यही चेक करना होगा कि क्या k+1 वाले कंडीशन पे ये सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट करता है। तो यानी कि k+1 यानी 4 अगर हम अपने से कहे हैं, अगर इसमें 1 जोड़ दें तो क्या हो जाता है बाबू 5। और कह रहा है कि k+1 में जब 5 कह रहा है ना कि k+1 में आपको किससे भाग देना है, 5 से। तो जब हम k+1 किए यानी 4 में 1 जोड़े तो 5 हो गया। अब इस 5 में अगर हम 5 से इस 5 में 5 से भाग दें तो 5 एकम 5, बिल्कुल शेषफल 0। जब पूरा कटने का अर्थ क्या है, शेषफल आपका 0। यानी दूसरी वाले भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि यहां से हमें यह पता चला कि अगर k का वैल्यू 4 हो तो हमारा काम हो सकता है, दोनों के लिए संतुष्ट है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन में तो ऐसा k का मान 4 कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब घबराने वाली बात है। आप क्या करें, 4 का मल्टीपल इसमें कौन है, 4 से इसमें पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या कौन है। अगर आप 62 पे देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, शेषफल यहाँ रह जाएगा। 63 भी 4 के पारा में नहीं आएगा। आपको 4 के पारा में 64 एक दिख रहा है, 16 चौके 64, 4 से 64 16 बार में कटेगा। यानी कि 4 के मल्टीपल में कौन है, एक 64 ही ऐसी संख्या है जो 4 के मल्टीपल में है। तो 4 आने का अर्थ यहाँ पे क्या था कि 4 नहीं है तो 4 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो जाए। आप 65 पे भी देखिएगा तो रिमाइंडर आ जा रहा है, और नहीं तो 64 को आप ऐसे देख ही रहे हैं। 4 एकम 4, 2 4, 4 छक्के 24, 16 चौके 64 होता है, बात खत्म। तो यानी कि इससे हिसाब से हमारा यहाँ से इस तर्क से तुरंत जल्दी से हम 4 पे पहुंच गए और 4 का मल्टीपल यहाँ पे ध्यान दिए तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा तर्क लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हमें क्या करना है था, यहाँ पे आप अगर ये नहीं सोच पाते तो यहाँ से भी सोच लेते। कोई और नंबर क्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई और नंबर क्यों नहीं हो सकता है, आप चाहें तो ऐसा भी नंबर कोई ले सकते हैं जैसे मतलब, लेकिन यही ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे शेषफल 1 आना चाहिए। अब अगर आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 4 के पारा में 64 आ रहा है, अगर 8 में आप ट्राई करके देखेंगे, 8 8 कह रहे हैं, 4 के पारा में 64 जो है। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक टेस्टिंग करा ही दूं, थोड़ा सा देखिए, एक चीज ध्यान देंगे। 64 हम लोग आंसर कर रहे हैं, क्या ये दोनों चीजें संतुष्ट हो पा रही हैं,
हम लोग थोड़ा सा देख लें, क्या ये दोनों बातें संतुष्ट हो पा रही हैं? कैसे कैसे हो सकता है? हम लोग पहले 5 से भाग दिए, को 5 से भाग देने पर 5 से भाग दिए, तो 5 से इसमें भाग देना है कि इसमें 1 बढ़ा करके भाग देना है बाबू? 1 बढ़ा करके भाग देना है। तो 64 में 1 जोड़ दिए 65, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 5, 5 तिया 15। बिल्कुल ये शेषफल 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इसका शेषफल 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 से भाग देकर देखेंगे के में, तो यानी कि 3 से भाग देकर के अपना क्या है? तो के का मान 64 आया था। 3 से भाग देकर देखे, 3 दूना 6 कट गया, 4 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आया। 5 से के प्लस 1 में भाग देने पर शेषफल 0 आया, यानी दोनों तरह से संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा ये आंसर कन्फर्म है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग चल सकते थे। बाकी मैंने पहले ही कहा, अगर आप फास्ट ऐसे 3 से भाग दे दे के भी देख सकते हैं तो भी काम हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कहने का अर्थ है कि बनाने टाइम में ना जो सेंस तुरंत जैसे काम कर जाए। अब ऐसे भी कर सकते हैं ना जल्दी से, यहाँ पे 3 से भाग दिया, 3 दूना 6, पहले ही 3 से ट्राई करते चले ना, 3 दूना 6 कैंसिल, 2 शेषफल आगे खत्म करिए। हमें क्या चाहिए? 1 शेषफल चाहिए। 3 से भाग यहाँ पे 63 में दिए, ये पूरी तरह कट रहा है, छोड़ दीजिए। 3 से इसमें भाग दिए तो शेषफल 1 दिख गया, तुरंत इसको 5 से भाग देकर देख लेंगे, 1 बढ़ा के इसमें 5 से भाग दिया, पूरी तरह कट गया, आंसर 64। मतलब ऑप्शन से भी हम लोग आसानी से चल सकते हैं। तो हमें देखना है कि जल्दी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, पर ये लॉजिक समझ लिए तो किसी भी और भी क्वेश्चंस में काम आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। ए में बताना है 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा इसलिए कह दिया क्योंकि छोटा भी हो सकता है, हमें यहाँ पे सबसे बड़े के बारे में बात करना है। अब यहाँ पे देखिए 228 को विभाजित करने पर क्या होता है? 18 शेष आता है। तो सबसे पहले तो 228 जो है वो शेषफल अगर माइनस कर दिए तो पूरी तरह से संख्या कट जाएगा, यानी कि ये जो 210 नंबर है ये उस 2 अंकों की संख्या से पूरी तरह कट रही है, क्योंकि शेषफल अगर हम माइनस कर दें तो अब तो जो बचा वो तो पूरी तरह से विभाजित होने वाला संख्या है। जैसे ये क्या तर्क मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जैसे ये 3 से 5 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल आ रहा है ना, तो अगर मैं इस 5 नंबर में से ये 2 ही माइनस कर दूं तो जो भी संख्या आएगा वो इस 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि 228 में भाग देने पर शेषफल 18 आ रहा है, 18 माइनस कर दिया गया तो 210 हमारा बचेगा। अब ये 210 वो 2 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिससे पूरी तरह से विभाजित है? तो यहाँ पे ऑप्शन पे जब आप फोकस करेंगे ना तो लगभग लगभग ये सभी से कट जाएगा, लगभग लगभग सभी से कटेंगे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए देखिए 21 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 35 से भी 6 बार में कट जाएगा, 6 35 36 18 3 21, मतलब सबसे कटेगा, और 70 से भी कटेगा। तो हमारा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? हमारे इसमें सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन ए है। बात खत्म। यहाँ पे ऑप्शन देखते ही काम हम लोग का हो चुका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 210 पूरी तरह से विभाजित सभी से हो रही है, हमें सबसे बड़ी बताना है, तो बस 70 से ये पूरी तरह कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ये चीज तो आप मन में ही घटा सकते हैं ना, मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं और सीधे यहाँ पे हम चेक कर लेंगे किससे कट रही है, तो बात हो गया। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या 3 8 9 1 6 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो √6x + 7y का मान होगा। हमें बताना है क्या? ऑप्शन से नीचे दिए गए हैं। ध्यान देंगे, विभाजिता का नियम मैं पहले ही बता चुका हूं एक बार, अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो जाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसके प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, पहले कुछ हम लोग मेन चैनल पे पढ़े हैं उसके भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। समझिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार इसी टाइप का दूसरे नंबरों पे मैं बता चुका हूँ, इसको भी मैं समझा देता हूँ। समझिए, 72 से विभाज्य होने के लिए बाबू कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? 72 से विभाज्य होने के लिए। 72 से विभाज्य होने के लिए मैंने बताया था कि सिंपल सा इसका फैक्टर अगर करें तो 8 9 72, यानी कि कोई संख्या अगर 8 से और 9 से दोनों से विभाज्य हो जाए तो वो कंप्लीटली 72 से विभाज्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8 और 9 दोनों से विभाज्य होने की शर्तों को उसे पूरा करना होगा। 8 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहला शर्त क्या चुनेंगे? तो सबसे पहले हम लोग चुन लेंगे ये 3 वाला अंक लेंगे, लास्ट का 3, क्योंकि अंतिम के 3 संख्याओं में अगर 8 से भाग लग जाए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो जब 8 से हम भाग लगाना शुरू करेंगे 78y में, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 8 9 72 हुआ, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे कट गया।
अब यहाँ पे जब 6 आ गया तो y का मान ऐसा क्या हो सकता है कि 8 से पूरी तरह कट जाए। तो आप जानते हैं 8 के पारा पढ़ेंगे 8 8 64 होता है, यानी कि यहाँ पे जब 6 है ना तो 8 के पारा में यहाँ पे 64 ही एक 8 से कटने वाला है जो 6 के साथ आएगा। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू चाहिए 4। यहाँ पे अगर 4 होता तो 8 8 64 हम लिख देंगे और कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू इससे पता चल गया क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। y का वैल्यू क्या होगा बाबू, 4। तो y का मान यहाँ से हम लोग को मिल गया 4, एक काम तो हो गया। अब ध्यान दीजिए x का मान हमें चाहिए। x का मान निकालने के लिए अब हम आएंगे 9 पे अपने। तो 9 वाले रूल में आपको ध्यान है कि 9 से विभाज्य होने के लिए सभी संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो 9 से पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग जो है वो 9 से पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए, तब पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। y का तो वैल्यू निकल ही चुका है, अब x का काम। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं। 3 8 11, 11 में 9 जोड़े 20, 20 में 6 जोड़े 26, 26 में 3 जोड़े 29, 29 में 7 जोड़े 36, 36 में 8 जोड़े 44, 44 में 4 जोड़े 48। आप कहेंगे सर एक साथ भूल गए, भूले नहीं है। यहाँ पे हमारा है 48 और इसमें ये प्लस x आया है, तो ये प्लस x हमारे दिमाग में है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से हमारा जो शेषफल है वो लाने के दो तरीके हैं कि और क्या चाहिए इसमें। एक तो 9 का पारा पढ़ना शुरू किए और 48 के आगे तुरंत बाद क्या आएगा, तो 9 पचे 45 के बाद 9 छक्के 54, 54 मिल गया। तो 54 में से 48 घटा देंगे तब भी हमारा आंसर आ सकता है। 14 में से 8 गया 6, यानी x का मान 6 होगा। दूसरा ये रास्ता है कि आप क्या करें, 9 से 48 में ही भाग लगा दें, तो 9 पचे 45 हुआ, 8 में से 5 गया 3, जो शेषफल आया इस 9 में से जब माइनस कर देंगे तब भी आया हमारा 6। तब भी पता चल गया कि यहाँ पे और 6 होता तो पूरी तरह विभाजित होते। यानी कि इस हिसाब से हमें पता चल गया x का मान क्या है, 6। x का मान क्या है बाबू, 6। अब हमसे पूछ रहा है, ये आंसर नहीं है, आंसर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर अगर आप ध्यान देंगे x का मान 6 रखें, x का मान 6, तो 6 में 6 से गुना किए 36, प्लस y का मान अगर 4 रखें तो 7 चौके 28, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 8 6 14, 3 2 5 1 6, रूट में 64, और रूट 64 का वैल्यू क्या होता है 8, 8 8 64। यानी कि इस हिसाब से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बता सकते हैं, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। देखिए जब तक यहाँ पे लाइव नहीं शुरू हो जाता है तब तक मैं ऐसे रिकॉर्डिंग वीडियोस को ला रहा हूँ, और अगर यहाँ पे ज्यादा समय लग गया, लाइव नहीं हो पाया और 1-2 दिन में देख रहा हूँ, तो फिर मेन चैनल पे ही मैं लाइव शुरू कर दूंगा और वहीं पे तब तक करते रहूंगा जब तक यहाँ पे ठीक ना हो जाए, ठीक है। करना है, अभी मैं क्लास थोड़ा सा जो रोका था वो लाइव के लिए मैं रोक रहा था कि लाइव इनेबल हो जाए तो लाइव हम लोग सीधे करेंगे, पर जब तक नहीं होता है तब तक मैं वीडियो ऐसे पोस्ट कर दे रहा हूँ। और उससे भी ज्यादा दिक्कत हुआ, समय ज्यादा और चाहिए, तब फिर मैं एक ही बार मेन चैनल पे अपने सिलेक्शन पाठशाला वाले चैनल पे जो है उसी पे लाइव शुरू कर दिया जाएगा, उसी पे मैं टाइम बता दूंगा। फिलहाल ये चीजें अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए ये हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष शून्य आता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये हमें बताना है। 44 से भाग देने पर भागफल 432 आता है और शेष 0 हो जाता है। अगर एक कंडीशन में ऐसा लूं, जैसे 3 में 9 से मैं भाग दूं, 3 3 9, तो शेष जब 0 हो जाने का अर्थ क्या है, यानी ये संख्या हमें कैसे मिल सकती है। तो 3 में सिंपल 3 से गुना, 5 में आप 10 से भाग लेंगे, 5 दूना 10, जब शेषफल 0 हो गया इसका अर्थ क्या है कि सिर्फ इसमें और इसमें अगर हम गुना कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। वही बात है कि 44 से भाग देने पर भागफल 432 है और शेष 0 हो जा रहा है, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा। तो वो नंबर पाने के लिए हमें 44 में 432 से अगर गुना कर दे तो सिंपली वो नंबर हमें मिल सकता है। तो गुना करेंगे तो कितना हो गया, 44 दूना 88, हार्सिन में हो गया आपके 8, 44 यहाँ 132, 132 8, 140, हार्सिन 14 हो गया, और उसके बाद 44 चौके 176, 176 14 जोड़ेंगे तो 190, यानी कि 190 08 ना। तो ये हमारा नंबर आ गया 19,008 हमारा संख्या। अब देखिए अब हमें क्या बताना है, इसी नंबर में हमें 31 से भाग देना है, ठीक है। इसमें 31 से भाग देना है, तो अब देखिए 31 से भाग देने पर हमसे पूछा है शेषफल क्या बचेगा। जब नंबर मिल गया तो हमें क्या दिक्कत है,
यहाँ पे 31 से 6 बार में जाएगा, तो 6 और 6 3 18, यहाँ पे गया 4, ये कैंसिल 0, फिर 31 एक बार में गया, यहाँ पे हो गया 9, ये कैंसिल 8, 31 यहाँ 93 हो गया। आपका शेषफल आ गया 5 बाबू, क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जब ये बात शून्य कह दिया, शून्य नहीं कहा होता, कोई संख्या शेषफल में बचता है 2 3 4 5, तो क्या करते हैं, इसमें गुना करके वो जो भी कहता है शेषफल उसे जोड़ देते, तब भी हमें संख्या मिल जाती और तब भी हम ऐसे आसानी से बता सकते थे। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं बस इतना ही क्वेश्चन को रखता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ये नंबर सिस्टम को मैं बस इसी टॉपिक पे रोकूंगा, फिर धीरे धीरे जैसे लाइव क्लास में एक बार हम लोग आएंगे तो उस दौरान कुछ रिवीजन में करा दूंगा। हम लोग जल्द ही नए चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें चीजों को आगे बढ़ाएंगे और खूब से खूब हो सकता है तो एक वीडियो इस पे आ सकता है, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर शुरू कर देंगे। और जैसे कि मैंने कहा, इसको आप अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि हम लोग का यहाँ पे लाइव इनेबल हो सके और मैं यहाँ पे लाइव शुरू कर सकूं। बाकी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।